लो, खेलो इन्हीं से। तुमको क्या है, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें। आ गई बिट्टू। हाँ मैं आ गई। आज आपको पता है मेरे स्कूल में रिजल्ट आया है और मेरे ना 80% आए हैं। बस 80%? तुम्हें पता है तुम्हारी जो फ्रेंड है ना रागनी, उसके 92% आए हैं और तुम्हारे 80%, और तुम सिर्फ इतने में खुश हो रही हो। बेटा तुम्हें ना अपनी फ्रेंड से कुछ सीखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा रूम सेट करके गई थी ना। हाँ, हमेशा खेलना ही रहता है तुमको। दीदी मैं सेट करके रख दूंगी। रागनी से सीखो कुछ। पता है अपनी टॉयज कैसे संभाल के रखती है वो। और कल उसकी बड़ी बहन मिली थी मुझे मार्केट में। पता है कितनी तारीफें कर रही थी अपनी बहन की। लो, खेलो इन्हीं से। तुमको क्या है, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है यार तुमने। ये कैसी चाय है? क्यों भैया, क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने तुमसे क्या बोला था? मैंने तुमसे सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, 1 कप चाय बना के दे दो। और तुमने क्या किया? ये खराब सी चाय बना के दे दी। कल गया था मैं अपने दोस्त के घर, उसकी बहन ने इतनी अच्छी चाय बनाई थी ना, मैं 1 कप की जगह 2 कप पीकर आया हूँ। और एक तुम हो, तुम्हें कुछ भी बोल दिया जाए, सही गलत, खट से रोने लग जाओगी। क्या मैंने कुछ गलत बोला है जो रोने लग रही हो? भैया मैं हमेशा अपना 100% ही देती हूँ, लेकिन आज आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से। और गलतियां तो सबसे होती है ना भैया। मैं तो हमेशा अपना परफेक्ट देने की ही कोशिश करती हूँ। और भैया गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। मैं तो हमेशा अपना 100% देने का ही सोचती हूँ। अब ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि मैं जो काम करूँ वो हमेशा परफेक्ट ही हो। आप ये बात मुझे प्यार से भी तो बोल के समझा सकते हैं ना। डांटने से हर काम सही नहीं हो जाएगा ना भैया। तो बुरा लगा ना तुम्हें? जब भी कोई हमारा कंपैरिजन किसी और से करता है, हम सबको बुरा लगता है। हम चाहे कितना भी अपना 100% दे लें, लेकिन जब भी कोई हमारे सामने किसी और की तारीफ करता है, हमारा उससे कंपैरिजन करता है, तो हमें हर्ट होता है। और तुम ये भी तो सोचो, इतनी बड़ी होकर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और तुम जो रोज रोज उस छोटी सी बच्ची का कंपैरिजन किसी और से कर रही हो, उसे कितना बुरा लगता होगा। बाहर बैठ के रो रही थी छवि, और जब मैंने उससे पूछा ना क्यों रो रही हो, वो बोलती है मैं अपना होमवर्क भी करती हूँ, अच्छे से पढ़ाई भी करती हूँ, अपने खिलौने भी अच्छे से रखती हूँ, लेकिन दीदी कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। तो आखिर तुम ऐसा करती ही क्यों हो कि उसे हर्ट हो? और मैं मान भी लेता हूँ कि नंबर अगर उस बच्ची के कम आ रहे हैं, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रही है, वो अपना रूम अच्छे से नहीं संभाल पा रही है, तो तुम्हें बड़ी बहन होने के नाते क्या करना चाहिए? ऐसे में तो तुम्हारा यही फर्ज है कि तुम उसको सपोर्ट करो, सिखाओ, ना कि किसी और से उसका कंपैरिजन करो। तुम खुद ही सोचो, अगर हम दूसरे बच्चों के साथ छवि का कंपैरिजन करेंगे, ऐसे में तो हमारी छवि कमजोर होगी ना। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने का ये सिलसिला अगर चलता रहा, ऐसे में हमारी छवि मेंटली सफर करने लगेगी। क्या तुमने सोचा है कभी? बड़ों का यही फर्ज है कि वो छोटे बच्चों को प्यार से समझाए, ना कि डांट कर। आई एम सो सॉरी भैया। मैं आज के बाद उसको कभी नहीं डांटूंगी। मैं हमेशा उसको प्यार से समझाऊंगी। हाँ बिल्कुल, कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करो। और हाँ सॉरी, मैंने तुम्हें डांट दिया। और रही बात इस चाय की, ये चाय सचमुच अच्छी थी। मैं तो बस तुम्हें इतना ही बताना चाहता था, अपने घर के बच्चों का कंपैरिजन कभी भी दूसरे के घर के बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ भैया मैं समझ गई। अपने घर के बच्चों का कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप भी अपने घर के बच्चों का कंपैरिजन किसी से ना करें। हमेशा उन्हें मोटिवेट करें और उनके काम के लिए अप्रिशिएट करें। जय हिंद।